नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बिटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। 32,438 वैकेंसी आई है। तो 10th की कितनी वैकेंसी आई है? मात्र यानी 10वीं पास वालों के लिए। इसमें आईटीआई की ज्यादा वैकेंसी आई है, 10th वालों के लिए कम आई है। तो इस वीडियो में हम 10th की वैकेंसी को ही जानेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा मैंने सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल बनाकर अपलोड कर रखी है, आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज अभी तक परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक की फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, जिसमें आपको 699 वाला पास मात्र 615 रुपए में मिल रहा है। यदि आप मेरा कोड BAT यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो या अदर स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो, सभी के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। और टेक्स्ट बुक आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के टेस्ट प्रोवाइड करवाता है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर टेक्स्ट बुक को डाउनलोड कीजिए और टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज कीजिए और मेरा कूपन कोड लगाकर फायदा उठाइए। तो अभी आप सभी ने देख ही लिया होगा, काफी वीडियोस भी आ चुकी है। मैंने भी एक वीडियो बना दी कि लगभग 32,438 आपकी वैकेंसी आ रही है, इंडेंट डाला है। तो इसका पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि 10th वालों के लिए टोटल कितनी वैकेंसी आई है। ये तो आपने देख लिया कि टोटल वैकेंसी 14 पोस्ट आई है और 32,438 वैकेंसी है। यहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आ गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट आ गया, इलेक्ट्रिकल आ गया, फिर एसएनटी, फिर मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आ गया, एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट है। तो अब हम जानेंगे कि किस किस की वैकेंसी कितनी आई है। जैसे आईटीआई के ऊपर कितनी आई है और 10th की कितनी आई है। तो सबसे पहले ऊपर भी आप देखोगे तो नो रिक्वायरमेंट शैल बी मेड कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट डिपो, जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर, असिस्टेंट कैटरिंग, असिस्टेंट कुक, असिस्टेंट कैंटीन, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्क्स, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट कोच अटेंडेंट, असिस्टेंट लैब मेडिकल और ट्रैक मेंटेनर फॉर पीयू यानी यानी जो प्रोडक्शन यूनिट है, इनकी कोई वैकेंसी नहीं आई। इनके अलावा ये 14 वैकेंसी आई है। तो इसमें 10th वालों का कितना है और आईटीआई वालों का कितना है, तो ये जानते हैं हम। तो यहाँ वेस्टर्न रेलवे का कल का लेटर देख लो, कि वेस्टर्न रेलवे ने इंडेंट डाला है। इंडेंट में आप देखोगे कितनी वैकेंसी इन्होंने डाली थी और कितनी वैकेंसी मिली है। यह वैकेंसी बड़ी आने वाली थी, लगभग इसकी मान के चलो 3 गुना वैकेंसी आने वाली थी। तो यहाँ आप देखोगे कंस्ट्रक्शन आरई की डेट 19/12 से थी और उसके बाद इंडेंट की 20/12 से लेकर 26/12, फिर सीपीओ को 27/12 से लेकर 30/12/24 और आरआरबी को 31/12 से लेकर 2/1/2025 तक। और जो नोडल आपको एक ड्राफ्ट देखने को मिलेगा वैकेंसी का, 3/1/2025 को फाइनल हो जाएगी वैकेंसी और सीएन नंबर लेकर वो पब्लिश हो जाएगी। तो 30/1 को जैसे ही नोडल आरआरबी के पास जाएगी, उसके बाद लगभग मान के चलो कि 30 जनवरी तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अभी इसमें हम देखेंगे कि कितनी वैकेंसी आरआरबी जो डब्ल्यूआर है उसने डाली थी। यहाँ ये देखो वैकेंसी असेसमेंट यानी जो वैकेंसी दी गई थी और फिर ये नोटिफाई रेलवे बोर्ड ने की है कि कितनी वैकेंसी आएगी। जैसे एसएनटी डिपार्टमेंट की बात करूं तो 1824 वैकेंसी का इंडेंट डाला हुआ था असेसमेंट के लिए। उसमें से रेलवे बोर्ड मात्र 442 वैकेंसी दे रहा है। ये डब्ल्यूआर का डाटा दिखा रहा हूँ आपको, मैं टोटल दिखाता हूँ लास्ट में, इस पीडीएफ की लास्ट में। ये पीडीएफ में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो 18,785 वैकेंसी का इंडेंट डाला हुआ था, यानी असेसमेंट दिया हुआ था। मात्र 4672 वैकेंसी यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने दी है। तो यहाँ आप देखोगे लगभग 4 गुना कम कर दिया वैकेंसी को। तो इसी तरह अलग अलग आरआरबी, जैसे आरआरबी एनआर हो गया, तो इसी तरह अलग अलग आरआरबी आरआरबी एनआर हो गया, फिर डब्ल्यूआर हो गया, डब्ल्यूसीआर हो गया, सीआर हो गया। तो इसमें सभी में वैकेंसी भर भर कर दी थी सभी ने। मगर जब रेलवे बोर्ड ने फाइनल की तो रेलवे बोर्ड ने उसमें से लगभग ये समझ लो 1/4 कर दी, उस वैकेंसी को 1/4 से भी कम कर दी। क्योंकि रेलवे बोर्ड चाहता है कि हम हर वर्ष वैकेंसी लाएंगे। 2024 की वैकेंसी रहेगी, फिर 2025 की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 2025 में भी वैकेंसी लगभग 30 से 32 हजार के आसपास आने वाली है। ये सब कॉन्फिडेंशियल है, मगर यह काफी ग्रुप वगैरह में वायरल हो चुका है, जो मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि अलग अलग 14 वैकेंसी थी। जिसमें 10th की बात करूं तो हम पहले भी देख चुके हैं कि जो इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और एसएनटी डिपार्टमेंट की वैकेंसी थी, इसमें आईटीआई अनिवार्य कर दिया गया है। क्यों? जो भी स्पोर्ट्स कोटे की गाइड या फिर स्काउट कोटे की आ रही थी वैकेंसी, सभी में हम देख रहे थे, सभी में आईटीआई अनिवार्य कर दिया था। सिर्फ जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट था एक और एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट था, जिसमें
आईटीआई अनिवार्य नहीं था, ओनली 10th वाले अप्लाई कर सकते थे। तो मेडिकल की इसमें वैकेंसी नहीं आई है इस बार। तो यहाँ तो एक सबसे बड़ा लॉस यहाँ हुआ है 10th वालों का। फिर रह गया ट्रैफिक। तो ट्रैफिक में आप देखोगे, ट्रैफिक में पॉइंट्समैन बी ओनली है, एक वैकेंसी आई है। फिर एसएनटी की बात करूं तो काफी लोग इसे ट्रैफिक समझ लेते हैं, ये ट्रैफिक नहीं है, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट अलग है, इसके लिए आपको आईटीआई आवश्यक है। तो मात्र जो ट्रैफिक की वैकेंसी है 5058 वैकेंसी, यह रहने वाली है ओनली 10th वालों के लिए। बाकी जो वैकेंसी है, यानी 32,000 में से 5,000 हम परसेंटेज निकालते हैं, तो 15% वैकेंसी 10th वालों के लिए है और 85% वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए है। तो 10th वालों के लिए तो थोड़ी कम वैकेंसी है, पर आईटीआई वालों के लिए इस बार बम्पर वैकेंसी है, उनके लिए मौका है कि वो अच्छे जॉब पा सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जब ओनली 10th के लिए आई थी सभी पोस्ट, सभी 10th पास अप्लाई कर सकते थे, तो उसमें आईटीआई वाले पिछड़ गए थे। क्योंकि आईटीआई वालों का बहुत कम सिलेक्शन हुआ था, सभी जो अदर डिग्री वाले डिग्री होल्डर थे उनका ही सिलेक्शन हुआ था। 10th वाले या फिर जो आईटीआई थी उनके पास, वो पिछड़ गए थे। मगर इस बार सिर्फ पॉइंट्स में बी की वैकेंसी के लिए 10th या डिग्री वगैरह वगैरह वाले अप्लाई कर सकते हैं। मगर 85% जो वैकेंसी है वो रहने वाली है ओनली आईटीआई के लिए। तो आईटीआई वालों के लिए तो यह बड़ा मौका है। हाँ, हम जोन वाइज भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डब्ल्यू आर की, मैंने आपको दिखाई 4672 वैकेंसी आ रही है सबसे ज्यादा। फिर एनआर में आ रही है, नॉर्थर्न रेलवे में 4586 वैकेंसी। फिर सीआर में आ रही है 3244 वैकेंसी। और यहाँ अलग अलग वैकेंसी किस जोन में कितनी वैकेंसी है यहाँ दिखाई हुई है। सबसे ज्यादा ट्रैक मेंटेनर 4 की आई है, उसके बाद आई है पॉइंट्समैन की 5058 वैकेंसी। बाकी वैकेंसी कह सकते हैं कि नामात्र वैकेंसी है। मगर आईटीआई वालों के लिए होने के लिए तो यह बम्पर मौका है कि आप अब अच्छे से तैयारी कीजिए। लगभग जून और जुलाई के बाद ये एग्जाम होगा, तो आपके पास अच्छा टाइम है, 6 से 7 महीने टाइम है, तैयारी कर कर आप आराम से क्रैक कर सकते हो। क्योंकि जो पिछली दोनों वैकेंसी आई थी, दोनों में आईटीआई वाले पिछड़ गए थे, मगर इस बार उन्हें अच्छा मौका दिया गया है। तो इस वीडियो में मैंने यह बताया कि 10th वाली के लिए कितनी वैकेंसी है। आपने देख लिया कि 15% वैकेंसी है 5,000 के आसपास। बाकी जो 27,000 वैकेंसी है वो आईटीआई पर ही रहने वाली है। यह स्टेटमेंट आप ऑफिशियल भी समझ सकते हो कि ओनली आईटीआई बेस पर ही रहने वाली है। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो आप उसमें भी देखोगे कि जो मैंने बोला वही हुआ। मैंने पहले भी आपको बताया था कि वैकेंसी 30,000 के आसपास ही आएगी, और आप देख सकते हो कि 32,000 वैकेंसी आई है। काफी लोग बता रहे थे कि 1 लाख आएगी, 1 लाख से पार आएगी, 80,000 वैकेंसी आएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने एक वीडियो भी डाला था कि 30,000 की ही वैकेंसी आने वाली है, और 30,000 ही वैकेंसी आपकी आई है। मैं ओनली फैक्ट्स पे बात करता हूँ, हवा में बात नहीं करता। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।